दोस्तों, आज से पश्चिमी देशों की हेकड़ी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। यूरोप और अमेरिका जो दशकों से भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे, आज उन्हीं के घर में घुसकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनके दोहरे चरित्र को ऐसा पर्दाफाश किया है कि पूरे ग्लोबल मीडिया में सन्नाटा छा गया है। फिनलैंड के कुलतरंता टॉक्स मंच पर बैठे यूरोपीय नेताओं को लगा था कि वो एक बार फिर भारत को रूस यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल खरीदने को लेकर कटघरे में खड़ा कर देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जयशंकर एक ऐसा कूटनीतिक बम फोड़ने वाले हैं जिसका दर्द यूरोप को सालों तक महसूस होगा। जयशंकर ने पश्चिमी देशों की आंखों में आंखें डालकर कहा, किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है। काश मैं यूरोप के हथियारों को लिए भी भारत के संदर्भ में ये कह पाता। ये कोई सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं था दोस्तों, ये उस पाखंड के मुंह पर करारा तमाचा था जो दशकों से भारत के दुश्मनों को हथियार बेचता आ रहा है। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर के इस ऐतिहासिक बयान की पूरी इनसाइड स्टोरी और जानेंगे उस छिपे हुए राज को कि कैसे 2022 में खुद सुपर पावर अमेरिका ने भारत से रूसी तेल खरीदने की गुजारिश की थी। पश्चिमी देश हमेशा से भारत पर दबाव बनाते रहे हैं कि वह अपनी सुरक्षा और व्यापार के लिए रूस से दूरी बनाए, लेकिन जयशंकर ने फिनलैंड में इस फर्जी नैतिकता की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने मन से स्पष्ट कर दिया कि यूरोप लगातार ऐसे हथियार बेचते आ रहा है जिनका इस्तेमाल भारतीय सुरक्षा के खिलाफ किया जाता है। आखिर डॉक्टर एस जयशंकर किस तरफ इशारा कर रहे थे? इतिहास गवाह है कि चीन के उभरने से बहुत पहले दशकों तक यूरोपीय देश ही पाकिस्तान की सेना को घातक हथियार सप्लाई करते थे। सिप्री के ग्लोबल आर्म्स डेटा के अनुसार फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और यहाँ तक कि यूक्रेन ने भी अलग अलग समय पर पाकिस्तान की सैन्य ताकत को बढ़ाया है। 1960 के दशक से ही फ्रांस ने पाकिस्तान के डसॉल्ट मिराज फाइटर जेट्स और खतरनाक एगोस्ता पनडुब्बियां बेची है। जिस यूक्रेन की सुरक्षा के लिए आज पूरा यूरोप आंसू बहा रहा है, उसी यूक्रेन ने 90 के दशक में पाकिस्तान को 320T ATUD युद्ध टैंक सप्लाई किए थे। जयशंकर ने यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा कि भारत ने आज तक कभी भी किसी भी यूरोपीय देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला है, लेकिन इसके उलट यूरोप ने हमेशा भारत के दुश्मनों को हथियार देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करवाया है। जब बात रूसी तेल आयात की आई तो जयशंकर ने एक ऐसा सीक्रेट दुनिया के सामने खोल दिया जिसने अमेरिका को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। पश्चिमी देश अक्सर भारत को ताना मारते हैं कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदकर युद्ध को फंड कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? डॉक्टर एस जयशंकर ने मंच से खुलासा किया कि 2022 में रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद खुद अमेरिका ने भारत से कहा था कि वह रूसी तेल खरीदे। ये सुनकर आपको हैरानी हुई होगी। इसके पीछे की अर्थशास्त्र समझिए दोस्तों। अमेरिका चाहता था कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपीय देशों ने पैनिक में आकर मिडल ईस्ट से सारा तेल खरीदना शुरू कर दिया था। खाड़ी देश हमेशा से भारत के पारंपरिक सप्लायर रहे हैं। जब यूरोप ने वहां तेल बुक कर लिया तो भारत के पास विकल्प कम बचे और कीमतें आसमान छूने लगी। जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा, हम तेल उसकी कीमत और उपलब्धता के आधार पर खरीदते हैं। उस समय बाजार में सबसे सुलभ विकल्प रूसी तेल था। जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप की इस नीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा, चलिए ये नाटक न करें कि इसमें कोई महान सिद्धांत शामिल है। जब आपको फायदा होता है तो आप प्रतिबंध लगाते हैं या हटाते हैं। हम सब समझदार हैं और जानते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है। डॉक्टर एस जयशंकर का यह जवाब इस बात का प्रमाण है कि नई दिल्ली के लिए ऊर्जा सुरक्षा को केवल राजनीतिक या नैतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। 2022 से पहले भारत रूस से नाम मात्र का तेल खरीदता था, लेकिन आज रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ने सिर्फ रूस पर अपनी निर्भरता नहीं बढ़ाई है। जयशंकर ने एक और आंकड़ा देकर यूरोप को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि आज भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर रूस या कतर नहीं बल्कि अमेरिका बन गया है। इसका साफ मतलब है कि भारत वैश्विक भू राजनीति में बैलेंसिंग और डी रिस्किंग का एक मास्टर क्लास चला रहा है। भारत दुनिया के हर कोने से अपने नागरिकों के फायदे के सौदे के लिए बिना किसी एक गुट का हिस्सा बने।
काम कर रहा है। फिनलैंड में जयशंकर का यह कड़क बयान केवल एक पैनल डिस्कशन का हिस्सा नहीं था, और यह भारत की स्वतंत्रता और दृढ़ विदेश नीति का सबसे बड़ा शंखनाद है। आज का न्यू इंडिया पश्चिम देशों के दबाव में सामने झुकने से साफ इनकार कर देता है। अमेरिका और यूरोप अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वे भारत को अपनी शर्तों पर डिक्टेट नहीं कर सकते। जब भारत अपनी जरूरतों के लिए रूस से डील करता है तो उसे पश्चिमी मीडिया गलत बताता है, लेकिन जब वही यूरोप अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए फैसले लेता है तो उसे रणनीति का नाम दिया जाता है। भारत ने आज साफ कर दिया है कि वह किसी वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ भारत के गुट का हिस्सा है। दोस्तों, अब आपसे मेरा सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर भारत के इतिहास के सबसे आक्रामक और बेहतरीन विदेश मंत्री है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बेबाक होकर लिखिए, हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। भारतीय विदेश नीति और ग्लोबल पॉलिटिक्स की ऐसे ही दमदार और इनसाइड स्टोरीज के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।